एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ ऐसा होगा, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आप देखो इस तरह का एक टेबल टाइप का स्ट्रक्चर आप ले सकते हो, जिसका एक वर्टिकल पार्ट होना चाहिए जो हाईलाइट हो रहा है यहां पे, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमें क्या करना है यहां पे कि इस तरह से आप एक ट्यूब रखोगे स्टूडेंट्स, ठीक, और ट्यूब के एंड पे आपको एक सोर्स ऑफ साउंड रखना है। कोई भी सोर्स ऑफ साउंड हो सकता है, जैसे मान लो मैंने यहां पे टिकिंग क्लॉक रख दी, ठीक है, तो वो टिक 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 कर रही है, उसकी साउंड आ रही है स्टूडेंट्स, तो एक सोर्स ऑफ साउंड हो गया, ठीक। और स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि एक और ट्यूब आप लो और उस ट्यूब को आप यहां पे कहीं रखो, और दूसरे एंड पे आप वो क्लॉक की टिकिंग साउंड जो है वो सुनने की कोशिश करो। और आप क्या करो कि ये जो ट्यूब है उसकी लोकेशन को चेंज कर करके देखो, इस तरह से चेंज कर करके देखो, और आप वो लोकेशन फाइंड करो ट्यूब की जब आपको साउंड मैक्सिमम लाउड सुनाई दे रही है। समझ लो, आप अलग अलग जगह पे जब ट्यूब को रख के देखोगे तो आपको साउंड सुनाई देगी, ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसी लोकेशन मिलेगी आपको जहां पे साउंड काफी लाउड होगी स्टूडेंट्स, तो वो लोकेशन आपको खोजनी है स्टूडेंट्स। तो खोज सकते हैं, तो सपोज करो वो ये लोकेशन है, तो आपने ऐसे ट्यूब को रखा स्टूडेंट्स और यहां से आप साउंड सुन रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मोर लेस आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। अब देखो यहां पे थोड़ा सा एनालाइज करो कि हो क्या रहा है यहां पे स्टूडेंट्स। हो क्या रहा है कि ये सोर्स है साउंड का, साउंड जो है इस ट्यूब के अंदर से ट्रैवल कर रही है, तो ये साउंड के ट्रैवल करने का पाथ है, और फिर ये टेबल के वॉल से टकरा रही है, और फिर वो रिफ्लेक्ट होके इस ट्यूब के लॉन्ग जा रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, और आपके कान तक पहुंच रही है, इसलिए आपको लाउड साउंड सुनाई दे रहा है, राइट। अब यहां पे आप क्लियरली समझ रहे हो स्टूडेंट्स कि ये जो पाथ है, ये जो पाथ है दैट इज इंसिडेंट साउंड वेव का पाथ है, और ये जो पाथ है स्टूडेंट्स वो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव का पाथ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करो, इस ट्यूब को यहां से हटाओ और उसकी जगह पे ये लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। वो बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, जहां पे क्लॉक था ना वहां पे आप एक पॉइंट बना दो, पॉइंट बना दो, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट बनाओ आप स्टूडेंट्स, ठीक है, ट्यूब के सेंटर। अब इस ट्यूब को हटाओ, दोनों को ज्वाइन करो, तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट वेव, ठीक है। अब यहां पर भी आप एक पॉइंट बनाओ स्टूडेंट्स, जहां पे आपने अपना कान रख रखा है, और ट्यूब को हटाओ और फिर यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव। अब स्टूडेंट ये तो बड़ा सिंपल है कि टेबल पे यहां पे एक आप नॉर्मल बना दो, नॉर्मल बना दो इस तरह से, ठीक। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये तीनों चीजें, इंसिडेंट वेव, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड वेव, तीनों आ गई। आप बड़ी आसानी से ये एंगल मेजर कर सकते हो और ये एंगल ही मेजर कर सकते हो, और जब दोनों का मेजर करोगे स्टूडेंट्स तो यू विल सी दैट बोथ ऑफ देम विल बी सेम। दोनों को मेजर करके देखोगे तो दोनों सेम ही आएंगे स्टूडेंट्स, दोनों के दोनों सेम ही आएंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका वेरीफाई हो गया ना, यहां से हो गया ना, और दूसरा तो ऐसे ही वेरीफाई हो चुका है। आप देखो यहां पे इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों टेबल के ही प्लेन में है ना, तो तीनों सेम ही प्लेन में, तीनों सेम प्लेन में, ऑल इन सेम प्लेन, राइट स्टूडेंट्स। तो आपके दोनों लॉज जो है वो वेरीफाई हो चुके हैं, राइट। तो बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। तो स्टूडेंट्स हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट आपको बड़ा मजा आएगा, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, अब देखेंगे कि रियल लाइफ में कैसे उसका प्रैक्टिकली यूज होता है। तो 3 प्रैक्टिकल यूजेस मैं आपको बताने वाला हूं जो मैंने यहां पे लिखे हैं स्टूडेंट्स, ऐसे और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, बट 3 की हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो एक एक करके तीनों की बात करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वन की स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स ये तीनों फोटोग्राफ्स को आप देखो, ठीक है, और वैसे यहां पे मैंने 3 टर्म्स भी यूज किए स्टूडेंट। तो ये जो फोटोग्राफ दिख रहा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो एक आदमी किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके बोल रहा है स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोगों को वो एड्रेस करना चाह रहा है, तो वो एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, उसको बोलते हैं मेगाफोन या लाउड हेलर। क्या बोलते हैं? मेगाफोन या लाउड हेलर। फिर स्टूडेंट्स हॉर्न मैंने यहां पे लिखा है, वो आपको दिख भी रहा है, बहुत सिंपल है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये ट्रम्पेट स्टूडेंट्स, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो स्टूडेंट देखो ये तीनों ही चीज जो मैंने यहां पे बनाई है वो साउंड प्रोपागेट करने की चीजें हैं। और एक और खास बात आपको समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स कि इन सब का शेप जो है वो कोनिकल है, कोन जैसा है, कोन जैसा है स्टूडेंट्स, ठीक है, सब में कोन जैसा स्ट्रक्चर है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर आपको लाउड साउंड कहीं तक पहुंचानी है तो कोनिकल स्ट्रक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां पे। कैसे मैं आपको समझाता हूं, खास करके आप मेगाफोन को देखो, यहां पे आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो जैसे सपोज करो कि कोई आदमी है वो बोल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जब वो बोलेगा तो उसके माउथ से ऐसे साउंड निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, उधर ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, इधर 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 आएगी।
तो उसके माउथ से साउंड जो निकलेगी वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड होगी स्टूडेंट्स। नेचुरल सी बात है, नेचुरल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचो कि यहां पे दूसरा कोई आदमी बोल रहा है, यहां पे डिफरेंस ये है कि उसने मेगाफोन लगा रखा है अपने माउथ के आगे, मेगाफोन रख रखा है जैसे इस फोटोग्राफ में था स्टूडेंट। तो आप देखो ऐसे सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ मेगाफोन हमने यहां पे बनाया। अब इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, आदमी जो बोल रहा है वो पूरा मेगाफोन के अंदर बोल रहा है। आप समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो देखो आदमी की आवाज जो है ना इधर और इधर नहीं आएगी, वो मेगाफोन में जाएगी। जैसे मान लो कोई साउंड जो निकली वो सीधी निकल गई तो वो सीधे आगे निकल गई, जो साउंड टेढ़ी गई इधर की तरफ, या मान लो इधर की तरफ गई, तो इधर की तरफ जो साउंड गई वो मेगाफोन से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होते होके इस तरह से बाहर आएगी। आप समझ लो, जो नीचे गई वो भी देखो इस तरह से रिफ्लेक्ट होते होते ऐसे ऐसे कुछ बाहर आएगी, ठीक। तो दोनों केसेस में आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बिल्कुल आ रहा होगा। इस केस में जो साउंड है वो फैल गई है, इस केस में साउंड फैल नहीं पाई है, ज्यादातर साउंड जो है वो स्ट्रेट या वो आगे ही गई है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा कि अगर यहां पर लोग खड़े हैं और साउंड को सुन रहे हैं तो उनको लाउड साउंड सुनाई देगी, क्योंकि सारी साउंड इधर ही आई। लेकिन इस केस में अगर लोग यहां खड़े हैं तो उनको उतनी लाउड साउंड सुनाई नहीं देगी, क्योंकि पूरी साउंड इधर नहीं आई, इधर इधर भी चली गई है। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स किस तरीके से ये मेगाफोन यूज करके, जिसका शेप कैसा है, कोन जैसा, हमने साउंड को एक ही डायरेक्शन में चैनलाइज कर दिया है, एक ही डायरेक्शन में, जिससे यहां पे लोगों को लाउड साउंड सुनाई दे रही है, अच्छे से सब कुछ सुनाई दे रहा है। जबकि अगर हम मेगाफोन यूज नहीं करते तो लोगों को दूर उतनी लाउड साउंड सुनाई नहीं दे पाते। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज प्लेइंग सच ए इंपॉर्टेंट रोल हियर। यहां पर रिफ्लेक्शन ही हुआ है ना साउंड का एक्चुअली मेगाफोन के अंदर। सही है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कहानी क्लियर हुई। फाइन स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। लेट मी रिमूव ऑल दिस नाउ। अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स हमारे सेकंड पॉइंट पे। स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट पे स्टेथोस्कोप। तो स्टूडेंट्स आप इस इमेज को देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा स्टेथोस्कोप क्या होता है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिवाइस है स्टूडेंट्स, जो डॉक्टर के कान में लगा होता है स्टूडेंट्स, उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। कई बार आपके साथ भी ये डिवाइस यूज हुआ होगा स्टूडेंट्स। तो ये डिवाइस में क्या होता है स्टूडेंट्स, डॉक्टर क्या करता है इस डिवाइस से? तो देखो डिवाइस का एक एंड जो है आपके चेस्ट पे रखा जाता है, तो आपका दिल जो धड़कता है ना स्टूडेंट्स, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो बहुत हल्की साउंड होती है वो। जैसे अभी मेरा दिल धड़क रहा है तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन बगल में अगर कोई खड़ा हो तो उसको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत डिम साउंड होती है। तो क्या होता है कि इस डिवाइस के हेल्प से डॉक्टर उस साउंड को सुन पाता है। तो व्हाट इज स्टेथोस्कोप? तो हम लिख भी सकते हैं स्टेथोस्कोप इज अ डिवाइस विच ए डॉक्टर यूजेस टू हियर आवर हार्ट बीट्स। ठीक है, समझिए, हमारी हार्ट जो धड़कता है उसको सुनने के लिए डॉक्टर उसको यूज करता है। तो इस डिवाइस में स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यूज होता है। कैसे यूज होता है? बड़ा सिंपल है स्टूडेंट, देखो मैं आपको बताता हूं। ये स्टेथोस्कोप का हमारा एक एंड हो गया, ये दूसरा एंड हो गया जो डॉक्टर के कान में गया, ठीक है। और बीच में ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं वो हॉलो होती है स्टूडेंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, वहीं पे रिफ्लेक्शन का रोल है स्टूडेंट्स। तो देखो क्या होता है कि यहां पे हार्ट जो बीट कर रहा है उसकी साउंड इसमें अंदर जाती है, फिर पाइप के अंदर वो रिफ्लेक्ट होते होते डॉक्टर के कान में जाती है स्टूडेंट्स। समझ, साउंड अंदर गई और पाइप के अंदर रिफ्लेक्ट होते होते वो डॉक्टर के कान में जाती है। तो क्योंकि वो पाइप के थ्रू जा रही है साउंड, तो वो इधर उधर फैल नहीं पाती है और स्ट्रेट डॉक्टर के कान में जाती है और डॉक्टर को सुनाई देता है वो साउंड। समझ में आपको बात? तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यहां पे यूज हो रहा है। So students, now let me remove all this and now let me move to the third point students, sound board. Sound board क्या होता है? बड़ा सिंपल होता है स्टूडेंट्स। जैसे देखो ये एक हॉल है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहां पर एक स्पीकर है, राइट स्टूडेंट्स। ये बोल रहा है तो इसकी आवाज जो है वो ट्रैवल कर रही है और लोगों को सुनाई दे रही है इस हॉल में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो साउंड बोर्ड क्या होता है। अब आप ये फोटोग्राफ देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है, यहां पर भी स्पीकर है, लेकिन आप देखो इसके पीछे एक स्ट्रक्चर लगाया गया है कर्व्ड सा, ठीक है। उसी को साउंड बोर्ड बोलते हैं स्टूडेंट, उसी को साउंड बोर्ड बोलते हैं। अब उससे क्या होता है कि जब आदमी बोलता है स्टूडेंट्स, तो देखो आदमी की साउंड आगे गई, ठीक है, तो वो तो लोगों तक पहुंची, लेकिन जब आदमी बोलता है तो कुछ साउंड उसके पीछे भी आएगी, राइट, आएगी ना पीछे, राइट। तो इस साउंड बोर्ड होने से क्या होता है कि जो साउंड पीछे आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आगे चली जाती है। तो अब क्या हुआ कि आगे ज्यादा साउंड गई ना,
इस केस में क्या हुआ था कि जो साउंड आगे गई थी वही आगे गई, जो पीछे गई थी वो एब्जॉर्ब हो गई थी, यहां पे जो साउंड पीछे गई थी साउंड बोर्ड ने उसको रिफ्लेक्ट किया और वो भी आगे चली गई। तो आप समझ सकते हैं यहां ज्यादा साउंड पहुंचेगी लोगों तक और लोगों को ज्यादा क्लियरली और लाउड साउंड सुनाई देगी। इस तरह से आप देख सकते हो कि साउंड बोर्ड क्या होता है और उसका क्या यूज है स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने आपको ये 3 यूसेज बताए, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के। और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं स्टूडेंट्स, बट दैट इज एनफ फॉर अस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।